जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग? हमारे ट्वेल्थ बच्चे, वो ट्वेल्थ अपियरिंग जिनको 2026 में एग्जाम देनी, उनकी ऑफलाइन क्लासेस तो बहुत पहले शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आप लोग के लिए भी कुछ कुछ लेक्चर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में आपका पार्टनरशिप का आपका अगला लेक्चर जो है, तो आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लोग कि पार्टनर्स की ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है, पार्टनर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं किस आधार पे, किस समय, किस मेथड को एप्लीकेबल करेंगे, किस सिचुएशंस में। उसमें दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, एक सिंपल और एक प्रोडक्ट मेथड। तो बच्चों, जब भी आप देखो ये वीडियो, आप कभी भी अकाउंट्स का वीडियो देखो या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठो, आप भी प्रैक्टिस साथ में करो। जब साथ में प्रैक्टिस करोगे तभी सक्सेस होगी। आइए, बिना टाइम को व्यर्थ किए हुए, नष्ट किए हुए, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक है पार्टनर ड्राइंग्स। ये होता क्या भाई? सबसे पहले बात तो ये चीज दिमाग में रख लेना कि अगर एग्रीमेंट में होगा कि हर पार्टनर कितना पैसा विड्रॉ करेंगे पर्सनल पर्पस के लिए, तभी बात होगी। ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं, आउट ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है। ये रिटर्न होनी चाहिए कि आप कितना पैसा आप निकालोगे एक अकाउंटिंग पीरियड में, और इसका जो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, नहीं पार्टनर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है हमारे पास से, हम पार्टनर के लिए नहीं सोचेंगे, बिजनेस के लिए सोचेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ड्राइंग लिख सकते हो या पार्टनर कैपिटल भी लिख सकते हो अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, और फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखो, चूंकि एडजस्टमेंट करते हो। तो अभी कैपिटल का लेक्चर आया नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल के लेक्चर को। तो ये तो पार्टनर ड्राइंग्स के बारे में बात है। अब पार्टनर के ड्राइंग्स पर यहाँ चर्चा है कि पार्टनर ड्राइंग्स अकाउंट जो बनाते हैं वो अभी जस्ट बता दिए, कैपिटल और करेंट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में, और फिक्स मेथड में हम करेंट अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड में। अब आइए, आपके सामने डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, अपनी पूंजी इन्वेस्ट करते हो एज ए कैपिटल, उसमें से जो विड्रॉ करते हो उसकी बात। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब आपकी ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है भाई कि आप इतना पैसा निकाल सकते हो। इसके लिए एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल टू कैश और पार्टनर ड्राइंग टू कैश, और इसके लिए एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल टू कैश। आइए, मीनिंग ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ कैपिटल इज पार्ट ऑफ कैपिटल। Accounting treatment, these drawings are debited to drawings account, these drawings are debited to partners capital account. Calculation of interest, it is not considered to calculate interest on capital. Interest on capital के लिए नहीं इसको कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कैलकुलेट करेंगे, बट इस सिचुएशन में इसको कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इफेक्ट ऑन कैपिटल, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका एडजस्टमेंट होगा लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कैपिटल से रिड्यूस करेंगे, वो एडजस्टमेंट होगा, बट जिस समय हम निकालेंगे उसी समय कैपिटल हमारा रिड्यूस हो जाएगा। पॉपुलर नेम ड्राइंग्स, पॉपुलर नेम विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ये जरूर डिफरेंस है, ये याद रखना। ये तुम्हारा सब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चंस भी है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा बेटा। अब आइए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। भाई पार्टनर के ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करने की बात होती है, ये जब तक हमारे एग्रीमेंट में ना हो लिखा हुआ कि एग्रीमेंट इंटरेस्ट किस रेट ऑफ परसेंटेज से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तब तक ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगी। ये भाषा अपने दिमाग में रख लेना। अगर आप पार्टनर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट एग्रीमेंट में दी गई है, तब हम कैलकुलेशंस करेंगे और शो करेंगे अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। यानी चूंकि ये इनकम है, नेचर ऑफ इनकम है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में शो करेंगे। हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करेंगे और डेबिट में कभी नहीं शो करेंगे। और अंडर कैपिटल अकाउंट यानी अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। आ जाइए, देखिए
कुछ लिखा हुआ है वही जो हमने पढ़ाया आपको कि सो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जब ये दिया रहेगा तभी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं वो 3 मेथड्स हैं, एक सिंपल, एक प्रोडक्ट और एक मंथली। सर सिंपल कब? आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में ये बताई गई होगी कि जब विद इन अकाउंटिंग ईयर 1 या 2 बार घटना होती है तब हम सिंपल मेथड अप्लीकेबल करेंगे। बार बार कंटिन्यूसली घटना होती है एक अकाउंटिंग पीरियड में तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। या प्रोडक्ट मेथड और मंथली मेथड में एक और पार्ट है बेटा। प्रोडक्ट मेथड कहता है कि आप बार बार अलग अलग पैसा निकाल रहे हो और बार बार जो निकालने का ड्यूरेशन से दो के बीच में वो भी अलग अलग है। मतलब if the when the each amount of withdrawal and duration between each withdrawal both are unequal, अगर फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरवल में निकाल रहे हो तो वहां पे मंथली ड्राइंग्स मेथड अडॉप्ट करना। तो आज पहला 2 मेथड बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन सिंपल मेथड में आप ध्यान देना कि सिंपल मेथड हम जो एप्लीकेबल करेंगे उस पर फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट बटा 100 टू टाइम, जितना मंथ आप यूज करोगे डिवाइड बाय 12। बट इसमें 2 चीज याद रखना। सर क्या 2 चीज? बहुत इंपॉर्टेंट है। सम पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग अंडर द सिंपल मेथड। कौन सी बात भाई? अगर डेट ऑफ विथड्रावल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, किस डेट में कौन सा पार्टनर कितना पैसा निकाला है, ये अगर हमारे क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है बेटा तो याद कर लेना नहीं, अपने दिमाग में रखना, रटना मत। हम उस सिचुएशंस में जो टाइम लेंगे वो 6 मंथ का इक्विवेलेंट लेंगे। कितना मंथ का? 6 मंथ का। अगर वो ईयरली होगा तब, अगर वो हाफ ईयरली अकाउंटिंग का होगा तो हाफ कर देंगे यानी 3 मंथ कर लेंगे। मतलब जितने अकाउंटिंग का पार्ट होगा उसका आधा कर लेंगे। इस चीज को अपने ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट बटा 100 टाइम और टाइम 6 मंथ। तो क्या करें? द डेट ऑफ विथड्रॉवल इज नॉट गिवन, देन द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ ऑन द एवरेज बेसिस। लेकिन कहता है कि अगर कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में जो वर्ड पर एनम है वो मेंशन नहीं है, विदाउट मेंशन पर एनम है, तो वहां पर हम टाइम का यूटिलाइज ही नहीं करेंगे। मतलब फार्मूला से टाइम ही हटा देना, कोई मतलब नहीं है। अगर पर एनम ना हो, डेट भी दिया हुआ हो, फिर भी हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें टाइम का यूटिलाइज ही नहीं करना है। इन विच सिचुएशन इफ द रेट पर एनम विदाउट गिवन, रेट पर एनम विदाउट गिवन, विथ गिवन नहीं विदाउट गिवन। अगर रेट पर एनम विथ गिवन है, अगर डेट दिया हुआ है तो टाइम उसके अकॉर्डिंग लेंगे, डेट नहीं दिया हुआ है तो टाइम 6 मंथ का लेंगे। क्लियर है? ये दोनों बात अपना याद रखना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है क्या? क्वेश्चन आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए फटाफट आप लोग। कहता है इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग पर जबकि अमाउंट ऑफ विथड्रॉवल 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं फिक्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना %? पर एनम है भैया। बेटा डेट नहीं फिक्स है तो टाइम कितना? तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000 होगा, रेट बेटा 10% है, टाइम नहीं पता तो 6 मंथ का लेंगे। मतलब यहाँ पर जो कैलकुलेशंस होगा वो 6 मंथ का होगा, यानी 500 रुपये यहाँ पर लिखाएगा। कितना लिखाएगा? 500। लेकिन बेटा यहाँ कह रहा है कि इंटरेस्ट ड्राइंग पर निकालना है, 10,000 दिया हुआ है, 1 जुलाई 2024 डेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम के साथ दिया हुआ है। मतलब यहाँ टाइम फिक्स है कि जुलाई में निकालें तो जुलाई से मार्च 9 मंथ का इंटरवल है, 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे बेटा। मतलब 10,000 का 10% 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आ जाएगा 750। कैलकुलेशंस का चीज है, डेट फ्लक्चुएट कर सकता है बेटा, अमाउंट फ्लक्चुएट कर सकता है, रेट फ्लक्चुएट कर सकता है, बट फार्मूला फ्लक्चुएट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ अमाउंट एट विथड्रॉन रुपीज 10,000 ऑन 1 जनवरी 2025 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%। बटा यहाँ पर एनम नहीं है, पर एनम नहीं है तो डेट से कोई मतलब नहीं है, टाइम लेना ही नहीं है, इग्नोर कर देना, वहां पे कंफ्यूज मत करना है। यहां सीधा निकालना 10,000 का 10%, हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर
हमारा कितना पैसा निकल जाएगा इंटरेस्ट, 1,000 रुपया सीधा। 3 तरह का सिचुएशंस दिया। अगर रेट पर एनम हो, डेट ना दिया हुआ हो तो 6 मंथ टाइम, रेट पर एनम हो, डेट भी दिया हुआ हो विड्रॉवल का तो जितना टाइम का यूज किया, अगर डेट दिया हुआ, डेट नहीं भी दिया हुआ है, पर एनम नहीं है, तो हम इंटरेस्ट विदाउट टाइम निकालेंगे। क्लियर है हमारा। अब आइए अगला मेथड कहता है विच सिचुएशन प्रोडक्ट मेथड इज एप्लीकेबल ऑन कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भैया प्रोडक्ट मेथड हम तभी निकाल सकते हैं जब बार बार ऐसी घटना घटे, या हर बार का जो अमाउंट हो और ड्यूरेशन हर बार का हो वो बोथ हर क्या हो, अनइक्वल हो, बराबर नहीं हो, तब हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल सा है। इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बेटा, तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बटा 100 इंटू टाइम, और यहाँ टाइम इसका ऑलवेज फिक्स होगा 1 मंथ। ये प्रोडक्ट टेबल है, डेट, अमाउंट, पीरियड ड्यू इन मंथ और प्रोडक्ट, ये टेबल के आधार पे हम काम करते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। ये आपके क्वेश्चन हैं कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है जिस पर 10% इंटरेस्ट, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, और ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 यानी 2024-25 में वो ये घटना घटा। कब निकाला ये घटना घट रहा है, निकालना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। भाई सबसे पहले आप कैलकुलेट कर दो, आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड आईओडी। ठीक है, पहला कॉलम डेट का रख लो बेटा, सेकंड कॉलम अमाउंट का रख लो, कितना अमाउंट कब निकाला है बेटा, किस डेट में। थर्ड बेटा रख लो पीरियड ड्यू इन मंथ, पीरियड ड्यू इन मंथ, कितना मंथ का गैप है लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर से, हमेशा कंपेयर करना। और लास्ट कॉलम रख लो बेटा प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कर देना अमाउंट और पीरियड ड्यू को। घटना बेटा 24-25 का है। अब फटाफट लिखते चलेंगे। का घटना पहला मई का है 4,000 रुपया, तो मई लिख लो, फर्स्ट 4,000 लिख लो बेटा। सेकंड है 1 अगस्त का 3,000 रुपया, अगस्त लिख लो बेटा, फर्स्ट 3,000 रुपया लिख लो बेटा। 30 सितंबर 4,000 रुपये लिख लो बेटा, सितंबर 30 कितना रुपया लिखोगे बेटा, 4,000 रुपया लिख लो बेटा। फिर 31 जनवरी 9,000 लिख लो बेटा, जनवरी 31 9,000 लिख लो बेटा। फिर बेटा 1 मार्च 4,000, मार्च 1 4,000, मतलब आपका कहानी खत्म हो गया। अब पीरियड निकाल लो, मई 1 से ये मार्च 31 बेटा लास्ट डे रखना। कब रखना, मार्च 31, मतलब जिस डेट में घटना घटा और लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर के बीच में कितने मंथ का गैप है, ये याद रखना है बेटा। तो मई 1 से मार्च 31, मई से मार्च महीना जोड़ो, तो मई से मार्च महीना जोड़ोगे बेटा तो आपका आ जाएगा 11 मंथ का गैप। ठीक, अगस्त से मार्च 31, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना हो गया, 8 महीना हो गया। उसी तरह सितंबर 30, सितंबर 30 से बेटा यानी सितंबर खत्म हो गया, तो कब से लेंगे, अक्टूबर से लेंगे, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ। जनवरी 31 से बेटा जनवरी खत्म हो गया यानी फरवरी मार्च 2 महीना हो गया। मार्च 1 है बेटा, तो मार्च 1 से मार्च 31 बेटा 1 महीना हो गया। ये आपका मंथ का कैलकुलेशंस हो गया बेटा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 11 44,000, 3 इंटू 8 24,000, 4 इंटू 6 24,000, 9 इंटू 2 18,000, 4 इंटू 1 4,000। अब आप प्रोडक्ट टोटल जोड़ लो बेटा। ठीक, तो आ गया आपका 4 4 8 4 12, 12 8 20 4 24, 6 4 10 1 11, 1,14,000, 4 चौके 16, 8 24, 4 2 6 2 8 2 10 1 11। जब ये निकल गया तब बेटा आईओडी आप निकाल लो। आईओडी इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बटा 100 इंटू टाइम। टाइम फिक्स है बेटा 1, टाइम फिक्स है बेटा 1 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे बेटा 1/12। तो आ गया बेटा टोटल प्रोडक्ट इज 1,14,000
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितना परसेंट है, 10% है बेटा, और टाइम 1/12, तो भाई 000, आप कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लें फटाफट जल्दी से बेटा। $11,400 भागा 12, 950 रुपये, 950 रुपया आपका यही आंसर आ गया। क्या हो गया बेटा, आपका यही आंसर आ गया। मतलब आप बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ प्रैक्टिस करना हमारे बच्चे, कि आप सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों अभी सीख लिया हंसते हंसते। सिंपल मेथड में ये ध्यान देना है आपको, दो बातें, वो दो बातें पॉइंट क्या था, जब डेट नहीं दिया रहे तो टाइम 6 मंथ का रखना, और पर एनम नहीं दिया रहे तो टाइम रखना ही मत। तो इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर खत्म होता है बेटा, और जाते जाते कहना चाहेंगे कि जीवन में जोखिम लेना भी जरूरी है, जीवन में जोखिम लेना भी जरूरी है, जितने पर हम नेतृत्व कर सकते हैं और हारने पर दूसरों को सही रास्ता बता सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय हिंद बच्चे।